देखिए, जैनिज्म जो एंशिएंट पीरियड में आया, जैनिज्म और बुद्धिज्म क्यों आया समझिए। प्राचीन काल में वैदिक धर्म था जो वैदिक पीरियड में शुरू हुआ। ठीक है, बेसिकली आप उसे सनातन या हिंदू से तुलना कर सकते हैं, लगभग वही सब चीज़ों का पूजा पाठ ये सब विधियां थी। लेकिन उसमें कुछ बुराई आ गई, तो जब बुराई आई तो नीचे तबके के लोगों को और महिलाओं को नीचे दृष्टि से वहां देखा जाने लगा। तो बहुत लोग परेशान रहने लगे कि इस धर्म को कैसे अपनाएं। नीची जाति को तो ये धर्म एक्सेप्ट करता ही नहीं है, औरतों को तो ये बुरा कहते हैं, नीच कहते हैं, जबकि स्त्री के बिना जनन असंभव है उसके बावजूद भी। तो उसी तरह से जैनिज्म जो जैन धर्म जो है अस्तित्व में आया। ठीक है, और बुद्धिज्म अस्तित्व में आया। दोनों राज परिवार से थे और इन्होंने गृह त्याग दिया, राजघराना त्याग दिया और अपने अपने हिसाब से ज्ञान प्राप्त किया और धर्म की शुरुआत की और इसीलिए आया। लेकिन आगे चलकर जैनिज्म भी फैला, बुद्धिज्म भी फैला, लेकिन बुद्धिज्म ने क्या किया, इंटरनेशनल बाउंड्री को पार किया और एशिया के कई सारे कंट्रीज में आज बुद्धिज्म अपनाया जाता है। लेकिन जैनिज्म और बुद्धिज्म में भी कल के जाके, जब देखिए मान लीजिए मेरे द्वारा एक कोचिंग इंडस्ट्री खड़ी की जाती है, तो मैं मेहनत करके खड़ा कर रहा हूँ, तो लोग जब जानने लगेंगे अच्छा खासा, तो क्या होता है कि फिर पूरे इंडिया लेवल में उसको पहचानने के लिए समय लगता है। तो आजीवन अस्थायी तो नहीं है किसी का जीवन। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर चीज़ें जब दूसरे के कंट्रोल में जाएंगी तो हो सकता है, क्योंकि जो मेहनत करके खड़ा करता है उसका उसका महत्व तो पता होता है। ठीक है, तो कल हो सकता है दूसरे के हाथ में कमान जा रहा हो, ना संभाल पाए। बहुत ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि भी ओला है, ओला काफ़ी तेज़ी से राइज कर रहा है। अगर उसने इस लेवल पे एक अच्छी बाइक या स्कूटी प्रोवाइड कर दी सस्ते में, लॉन्ग रेंज में टिकाऊ, तो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। चलिए बात है, तो जैनिज्म क्या हुआ आगे जाके, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 बीसी में, 540 बीसी में, और निर्वाण उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई 460 बीसी में। डेथ वर्ड यूज करना अच्छा नहीं लगता, निर्वाण मतलब उनको मोक्ष। संत महात्मा के लिए यही सब वर्ड इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब मगध में इनका जब डेथ हुआ 468 बीसी में, 468 बीसी, उसके 200 साल बाद मगध में भीषण अकाल आया। अकाल मतलब समझ जाइए कि वहां भुखमरी से या फिर किसी वजह से लोगों की डेथ हुई, है ना। तो उसमें से क्या हुआ, जैन जो धर्म है आपसी में क्या हुआ कि विवाद हो गया, उसमें दो गुट में बट गया। ठीक है, एक स्थूल भद्र, मान लीजिए इनका तो डेथ हो ही चुका है, अब एक मठ है, ठीक है, एक धर्म है, रिलीजन चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। तो 2 साल के बाद, 2 साल के बाद जब वहां पर अकाल आया, तो लोगों के मन में भी लगता है कि हम लोग इतना फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ये इतना ध्यान लगाते हैं, तो आखिर ईश्वर हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे। ठीक है, या फिर जब हेड का कमान जब हट जाता है, तो क्या होता है कि विवाद होने लगता है कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। एग्जाम्पल कि कोई आईएएस का एक प्रबुद्ध टीचर, जैसे विकास देवकीर्ति सर हैं, चाहे अवध ओझा सर है, उनको अगर कोई बात गलत कहते हैं, उनको मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ तो वो चिढ़ जाएंगे कि कल का छोरा मुझे समझा रहा है। जैसे कि अवध ओझा सर का एक लाइन है यहाँ पर कि माफ किसी को भी मत करो, ठीक है, समय आना दो, उसके बाद बदला लिया जाएगा। मेरा कहना है कि मैं अगर सफल हो जाऊंगा, मुझे लोग जानने लगेंगे, तो मैं अपना कीमती वक्त उस टुच्चे के लिए क्यों बर्बाद करूं। जीवन में यही बचा हुआ है कि उससे बदला लिया जाए, वो उसका कर्म था। आगे मेरे पास खुशहाली जीवन है, तो उसे बदला लेने के लिए हम क्यों कीमती वक्त बर्बाद करें। समझ इस बात को, मेरा ये विचार हो सकता है, आपके अनुसार ना हो। तो उसी तरह से मान लीजिए विवाद हुआ तो बट गया, तो बटा क्या, स्थूल भद्र थे आगे के लीडर की तरह, तो इनके नेतृत्व में क्या हुआ, कुछ लोग मगध में ही रह गए। मगध में जहां अकाल पड़ा, ये लोग श्वेतांबर कहलाए जो, और इन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर दिया। तो जैनिज्म 2 भागों में बटा, श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर लोग श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, वो मगध में ही रहने लगे। मगध क्या था, आज का बिहार, झारखंड, उड़ीसा का कुछ प्रांत भी और बंगाल का कुछ प्रांत भी आप शामिल कर सकते हैं, अभी पूरा कर सकते हैं। मगध बहुत बड़ा एरिया था। दूसरा साउथ चले गए, भद्रबाहु जो एक मुनि हुए, उनके नेतृत्व में ये लोग दिगंबर कहलाए। ये लोग नग्न रहते थे, नेकेड रहते थे दक्षिण भारत में, और ये क्या होते थे, जैन मुनि के कट्टर समर्थक थे। मतलब इन्होंने वस्त्र धारण कर दिया अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अनुसार, और ये लोग नग्न रहते थे। देखिए क्या होता है कि कई बार परिस्थितियां भी आपको सोच को इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है, जैसे कुछ समय तक क्या होता था, सारी चीजें पैकेट में आने लगी। आज से अगर 10-15 साल पहले जाए, सारी चीजें पैकेट में आती है। और अगर बहुत कोई पढ़ा लिखा ना हो, तो टीवी में प्रचार किया जाता था, ये नमक अच्छा है, ये दाल अच्छा है, ठीक है, ये ऑयल अच्छा है, क्योंकि पैकेट में। तो घर से अगर आप सरसों का तेल को पिरा के अगर निकालते हैं, तो उसमें गाढ़ापन और चिपचिपापन होता है, ठीक है। लेकिन बाहर से आप अगर लेके आइएगा तो आपको काफी लाइट दिखेगा, लेकिन वो लाइट स्टैंडर्ड दिखने के चक्कर में, पैकेट में दिखने के चक्कर में
जो चीजें पैकेट में पैक है वो अच्छी नहीं है, जरूरी नहीं है वो कि वो अच्छा ही है, समझ रहे हैं। तो क्या हुआ, अब जब लोगों को समझ में आया तो लोग प्राचीन पद्धति की ओर लौट रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से विवाद हुआ उनमें, तो पहले लोग नहीं मानते थे, अब मानने लगे कि नहीं यार, हमारा घड़े में मटका में पानी पीना, उसमें खाना बनाना वही अच्छा था। उसकी वजह से शुगर, डायबिटीज, डिप्रेशन, ठीक है, हाइपरटेंशन, ठीक है, अपेंडिक्स, स्टोन, ये सब चीजें हमारे इंडिया में नहीं थी पहले, तो ये अब आ गई। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर है। तो जैनिज्म, महावीर स्वामी 540 बीसी में उनका जन्म हुआ, उनका निर्वाण हुआ, जैनिज्म स्थापित किया गया। उसके बाद मगध में 200 साल बाद वहां पे बहुत बड़ा अकाल पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, जैनिज्म दो भागों में बट गया। स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर लोग कहलाए और उनके अनुयायी अभी भी देखने के लिए मिलते हैं, वो मगध में रहते हैं, रहने लग गए। और कुछ लोग दक्षिण भारत चले गए, वो लोग दिगंबर कहलाए, ये लोग नग्न रहने लगे, ठीक है। और ये लोग जैन मुनि के कट्टर समर्थक थे, ठीक है। तो ये जैनिज्म का श्वेतांबर और दिगंबर है। क्वेश्चन आता है कई बार 10 नंबर का, 20 नंबर का यूपीएससी पीसीएस में। तो इस तरह से करके आप डील करेंगे। और आईएएस के एग्जाम में, चाहे पीसीएस के एग्जाम में, जिस बंदे में या जिस बंदी में एलोबरेट करने की कैपेसिटी नहीं है, सजाने की कैपेसिटी नहीं है, चीजों को एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी नहीं है, उनका स्कोर कम आएगा। आपको सजाना चाहिए, शब्दों से खेलना सीखना आना चाहिए, तभी बात बनेगी, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिए।